नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वर मेरियानी एंड जर्मेनिया। ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है। हु वर मेरियानी एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। ये दोनों कौन थे, मेरियानी और जर्मेनिया, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया था। इस क्वेश्चन से पहले एक बार भारत माता का कंसेप्ट अपने दिमाग में लाइए। भारत माता हम जैसे कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी जो न्याय की देवी है ना पुरानी मूवीज़ में, जिसके आँखों में पट्टी बंधी रहती है, और वैसे ही एक भारत माता, इस तरह का चरित्र एक बार अपने मन में सोच लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। मेरियानी और जर्मेनिया जो थी वो कौन थी और उनका क्या इंपॉर्टेंस था जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया था, उनको बनाया गया था या उनको दिखाया गया था आम जनता को। 18th और 19th सेंचुरीज़ में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कंट्री को, जैसे कि कंट्री जो है वो एक पर्सन है, जैसे हम भारत को क्या बोलते हैं, भारत माता। मेरियानी एंड जर्मेनिया वर फीमेल एलिगरीज थी, यानी कि उन्हें फीमेल का चरित्र दिया गया था और फ्रेंच और जर्मन नेशंस को। मेरियानी फ्रेंच की, फ्रांस की, और जर्मेनिया जर्मनी की। दे वर पोर्ट्रेड एज आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। देश के नेशनलिज्म के लिए वो उन्हें किस तरह से पोर्ट्रे किया गया था कि हम रिपब्लिक हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने जो कानून हैं अपने लिए वो खुद बना सकते हैं, और हम लिबरल हैं, हम आज़ाद हैं। देयर सिम्बॉलिक मीनिंग ब्रिंग द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पब्लिक। और इस तरह के जो उनके जर्मेनिया और मेरियानी के जो सिम्बॉलिक मीनिंग थे, उन्होंने आम जनता में फीलिंग लाई, एहसास लाया, किसका भाव लाया, यूनिटी, कि हम एक हैं, एकजुटता का अमंग पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो किस तरीके से हुआ। अराउंड 1800 फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अरोज इन मिडिल क्लास जर्मनी में भी 1800s के लगभग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें नेशनलिज्म का जो भाव है वो जागने लगा। टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए वो सब यूनाइट हुए इन 1848। दे वर रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, ऑब्वियसली जो राजा था वहाँ का उसने उनको रिप्रेस किया, रोकने की कोशिश की, और मिलिट्री ने भी रोकने की कोशिश की। प्रूशिया जो है देश, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन। ये जो यूनिफिकेशन की जो लहर है वो किसने स्टार्ट की, वो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ने स्टार्ट की। हमारे देश की यूनिफिकेशन जो है वो किसने की, हमारे देश की यूनिफिकेशन सोचिए। इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसे आयरन मैन भी बोला जाता है। उसने हमारे देश की यूनिफिकेशन की। अभी हमने उनका बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया है, देखिए नेट पे देखिए। फिर आते हैं अपने आंसर पे। 3 वॉर्स, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ओवर 7 ईयर्स, 7 साल की अवधि में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली ऑस्ट्रिया के साथ, फिर डेनमार्क के साथ, और फिर फ्रांस के साथ, और ये एंड हुई इनटू द प्रूशियन विक्ट्री। इन तीनों लड़ाइयों में क्या हुआ, प्रूशिया की जीत हुई और जो यूनिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रूशिया किसको बोलते हैं, जर्मनी का पुराना नाम जो है प्रूशिया है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने ऐसी कौन कौन सी चेंजेस की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ताकि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और इफ़ेक्टिव हो सके, जिन भी टेरिटरीज को वो रूल करता था वहाँ। सबसे पहले तो उसने सिविल कोड लाया ऑफ 1804 वॉज इशूड सिविल कोड।
जैसे जो अब हम भी अपने देश में लाना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा। सिविल कोड ऑफ 1804 वॉज इशूड। इट अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के नाम पे कोई भी अब प्रिविलेज नहीं मिलेगी, कोई भी ऊंची जाति का नहीं है, कोई भी ऊंची क्लास का नहीं है। अगर उसने वहाँ पे जन्म लिया, अपने आप को ऊंचा प्रूव करने के लिए आपको ऊंचा काम करना पड़ेगा। इसलिए वो सभी को खारिज कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया वो प्रिविलेजेस जो आपको बर्थ के बेस पे मिल रही थी। इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और लॉ के आगे सभी इक्वल हैं, सभी एक समान हैं। द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, जो फ्यूडल सिस्टम था उसे अबॉलिश किया गया। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम, जो बंधुआ मजदूरी है उससे उनको आज़ादी दी गई, पीजेंट्स किसानों को। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया। यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस, एक जैसे कानून लाए गए, एक देश में एक जैसे कानून लाए गए। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, एक ही समान वेट्स और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी पूरे कंट्री में इशू की गई, लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 का जो रेवोल्यूशन है ऑफ द लिबरल्स, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। वो किस तरह के पॉलिटिकल, किस तरह के सोशल और किस तरह के इकोनॉमिक आइडियाज़ को वो सपोर्ट करते थे। 1848 revolution of the liberals referred to the national movement supported by the educated, middle class, unemployed, poor and starving workers in Europe। 1848 में जो रेवोल्यूशन किया लिबरल्स ने, या जो जिसे बोला जाता है 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसमें कौन थे? इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, अनएम्प्लॉयड थे, पुअर गरीब और स्टार्विंग जो वर्कर्स थे, जो अपना खाना भी पूरा नहीं कर सकते थे यूरोप के, इन सब ने पार्टिसिपेट किया 1848 के रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में। जो आइडियाज़ वो सपोर्ट करते थे, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो वो सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यूनिफिकेशन बाय नेशनलिज्म, हम सब एक होने चाहिए राष्ट्रवाद की भावना में, हम सब एक ही देश के निवासी हैं, हम सब एक ही देश के सिटीज़न हैं, इस तरह की वो यूनिफिकेशन चाहते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे कि जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट की गई हो, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस तरह की वो गवर्नमेंट चाहते थे। सोशल, सामाजिक उनके क्या आइडियाज़ थे समाज को लेके? वांटेड टू गेट रिड ऑफ द पार्शियलिटीज बेस्ड ऑन क्लास एंड बर्थ, जन्म और जाति और क्लास के बेस पर जो भी पार्शियलिटीज समाज में होती थी, वो उन सब से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना चाहते थे। इकोनॉमिकल आइडियाज़ जो वो सपोर्ट करते थे वो थे राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, यूनिफॉर्म करेंसी इन अ नेशन।